के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगा है। 9 जनवरी को पेन डे कार्यक्रम में 10वीं की छात्राओं ने एक दूसरे की शर्ट पर बेस्ट विशेस लिखे थे। आरोप है कि इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं को शर्ट उतारने पर मजबूर किया और इसके लिए अनुशासन और स्कूल का नाम खराब होने का हवाला दिया गया। स्कूल के आदेश के बाद छात्राएं ब्लेजर में ही स्कूल से घर तक गईं। अभिभावकों ने स्कूल की इस करतूत पर नाराजगी जताई है और मानसिक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। अभिभावकों की नाराजगी को देखते हुए डीसी ने जांच टीम का गठन कर दिया है और जरूरत पड़ने पर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही है। झरिया विधायक ने भी इस पूरे मामले में नाराजगी जताई और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में न्यूज 18 की ओर से स्कूल का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से पूरे मामले पर कोई बात नहीं की गई। बढ़िया लड़कियां थी वहां पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी, मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। शर्ट के ऊपर में ब्लेजर था, पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। बच्चियों को हार के शर्ट खोलना पड़ा। उससे पहले इनका मोबाइल रखवा लिया गया था ताकि पूरा प्रकरण वीडियो या फोटोज़ में शूट ना हो जाए। कुछ लड़कियां थी जो अपना एक्स्ट्रा शर्ट लेके गई थी, जो 20 की संख्या में थी, कि मेरा शर्ट जब गंदा हो जाएगा तो हम सेकंड ऑप्शन में शर्ट पहन के आ जाएंगे। तो बच्चियां तो शर्ट चेंज कर ली, लेकिन इसमें से 80% लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अंदर में सेकंड शर्ट नहीं था, उन्होंने शर्ट खोला तो वो इनर और सिर्फ ब्लेजर में घर आई है। तत्काल में प्रिंसिपल को सस्पेंड की जाए और अरेस्ट की जाए, क्योंकि ये बच्चों के साथ एक तरह से मानसिक उन्होंने बलात्कार किया है, जो कि बच्चों के साथ ये नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों की संख्या 120 के करीबन है, जिसमें कि 20 बच्ची ने अपना ड्रेस चेंज किया था, बाकी को ब्लेजर में ही वापस घर भेजा गया, जो कि बहुत शर्मनाक है। स्कूल का कहना है आप ये शर्ट पहन के बाहर जाएंगे तो स्कूल का इंप्रेशन खराब होगा, और जब बच्चियां जब ब्लेजर में निकली है तो क्या स्कूल की वहाँ पे इंप्रेशन खराब नहीं हुई है? ज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी गार्मेंट स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपनी बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? अब तक क्या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? फिलहाल तो पेन डे कार्यक्रम में जिस तरह से छात्राओं के साथ उतरवाने का आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगा था, तो उसके बाद अभिभावक आक्रोशित होकर डीसी से मिले और डीसी भी इस पर मामले में तुरंत जांच कमेटी को गठित कर दिया। और जांच कमेटी में एसडीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी थे। अभी जो है तो एसडीएम इस मामले की जांच करके स्कूल से निकले भी हैं और इसी मामले में प्रिंसिपल ने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो गलत है। इस तरह की किसी भी तरीके का सिर्फ जो है स्कूल प्रबंधन नहीं किया। वहीं एसडीएम इस मामले में जब वहां से जांच करके निकले तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो इस पर कार्रवाई जरूर होगी और किसी की भी फुटेज को भी फिलहाल खंगाला जा रहा है और इस मामले की पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट जो है तो डीसी को सौंपी गई। वही सुबह में इस मामले को लेकर जब अभिभावक डीसी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने इस बात को लेकर बल दिया कि स्कूल के द्वारा शर्ट उतरवाया गया छात्रों का और छात्र जो है तो इससे काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई है और इसी को लेकर समाज सेवी लोगों ने भी विरोध जताया है। वहीं अभिभावकों ने इसे लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय CWC को भी एक्ट पर इस मामले की जानकारी दी है। फिलहाल तो इस जांच के बाद ही पता चलेगा कि स्कूल प्रबंधन ने जो ये स्लिप किया है या नहीं किया, ये तो इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना से जो अभिभावक है और जो छात्र है वो काफी आक्रोशित है और वो चाह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई स्कूल प्रबंधन पर हो, क्योंकि इस तरह की घटना से उन लोगों को मानसिक तरीके से मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया है। जी चलिए, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें। आगे जांच कार्रवाई में जो कुछ भी सामने आता है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि अनुशासन के नाम पर आखिर क्यों शोषण किया गया? स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर आखिर कब लगाम लगेगी?
अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का खुलासा करते हुए झारखंड एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने फरार चल रहे आरोपी शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया और उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का खुलासा करते हुए झारखंड एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से झारखंड में की और लोहरदगा इलाके से जो शाहबाज अंसारी है उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये शाहबाज अंसारी उस वक्त फरार हो गया था सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए जब राजस्थान में इस नेक्सस को लेकर छापेमारी की गई थी। ये उस वक्त भी वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन जैसे ही जो दिल्ली स्पेशल टीम पहुंची वहां पर ये मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद से इसकी तलाश जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही थी। जो जानकारी है उसके अनुसार वो राजस्थान से भागने के बाद झारखंड के महुआ टाड़ पहुंचा और वहां पर वो राजमिस्त्री का कार्य कर रहा था, जिसके बाद इसकी कोई सुराग जो है वो एटीएस को या फिर दिल्ली स्पेशल सेल को नहीं मिल पा रही थी। हालांकि इस मामले में छानबीन जारी थी और पूरी गहनता से जब इस मामले की छानबीन की जा रही थी उसी दरमियान लोहरदगा में इसके होने की जानकारी मिली, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इसे भी जो अब तक जानकारी इसके द्वारा दी गई है उसके अनुसार जमात में ट्रेनिंग के नाम पर इसे ले जाया गया था राजस्थान और वहीं पर आतंकी गतिविधियों से संबंधित ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही थी। इनामुल नामक शख्स का नाम इसने लिया था जिसने इसे ट्रेनिंग के लिए राजस्थान लेकर जाया गया था। अब पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है। वहीं ट्रांजिट रिमांड पर उसे दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जो है उसे अपने साथ लेकर गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक नए खुलासे और हो पाते हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और धनबाद से बड़ी खबर, झरिया विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई है। शशि सिंह पर फायरिंग का आरोप लगा है और कार्यालय में किसी के नहीं मिलने पर बाहर गोली चलाई गई। कार्यालय में प्रवेश करते और निकलते शशि सिंह का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया और कांग्रेस नेता कोयला व्यवसायी सुरेश सिंह की हत्या का आरोपी है शशि सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 साल से फरार है शशि सिंह। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शशि सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ी जानकारी, विधायक के कार्यालय के बाहर इसने फायरिंग की और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और शिबू सोरेन के आवास पर जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शिबू सोरेन धूप का आनंद लेते हुए लोगों से मिलते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने भी शिबू सोरेन से मुलाकात की, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सीता सोरेन भी अपनी बेटियों के साथ गुरुजी आवास पहुंची और जन्मदिन की बधाई देते हुए आशीर्वाद लिया। उनका जन्मदिन है तो हम सारे समर्थक, सारे कार्यकर्ता या राज्यवासी सारे लोग उत्साहित हैं कि गुरुजी जैसा नेता हजारों साल हम लोगों के बीच में रहें। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हम लोगों का कामना है। और रघुवर दास को देखते ही पहचान गए गुरुजी। जी हां, शिबू सोरेन को बधाई देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उनके आवास पहुंचे और इस दौरान हैरान करने वाली बात तो ये रही कि जब शिबू सोरेन के सहयोगी बगान ने पूछा, बाबा पहचान लिए ना? शिबू सोरेन ने हामी भरी और फिर से बगान ने पूछा, कौन है बताइए? तब शिबू सोरेन ने कहा, रघुवर बाबू। दरअसल उम्र के इस पड़ाव पर गुरुजी की राजनीतिक सक्रियता कम हो गई है। विशेष अवसरों को छोड़ दे तो वे अब सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखाई पड़ते हैं। सेहत भी अब ठीक नहीं रहती, धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। लेकिन रघुवर दास को वो नहीं भूले, आज भी उन्हें रघुवर याद है। कौन है बताइए? कौन है बताइए? कौन है बताइए? गुरुजी क्योंकि एक बहुत सरल सीधे इंसान है और गरीबों के प्रति हमेशा इनका दर्द लगता था। इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला तो हम सब मिलकर एक विकसित झारखंड राज्य बने, यही आशीर्वाद
ने लिया और आज हम सब झारखंड वासी उनके जन्मदिन के अवसर पर विकसित राज्य बनाने का संकल्प ले। साथ ही साथ आज हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन का अवसर पर उन्हें बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और रामगढ़ की भुरकुंडा के जेएमएम कार्यालय में भी पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जेएमएम के केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया ने केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। बेदिया ने कहा कि शिबू सोरेन के सपने को झारखंड को साकार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। मोर्चा को जो पार्टी के संस्थापक और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी का 81वां उनका जन्मदिन है, उसके लेकर पूरे पतातू प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, चाहे जिला का हो चाहे केंद्रीय हो, का सभी मिलकर आज हमने उनकी जन्मदिन मना रहे हैं। और इस जन्मदिन में उनको भोले बाबा से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके आयु ऐसे ही हम लोग मनाते रहें। वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों हेमंत सोरेन की तरह दिखने वाला एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं ये हेमंत सोरेन अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की तरह दिखने वाले जेम्स लकड़ा हैं, जो हूबहू हेमंत सोरेन की तरह ही दिखते हैं। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन की तरह दिखने वाले मुन्ना लाहौर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मुन्ना लाहौर के बाद अब जेम्स लकड़ा का वीडियो वायरल हो रहा है। जेम्स पेशे से सरकारी शिक्षक हैं। के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल की तस्वीर इन दिनों राजधानी रांची में आपको बहुत देखने को मिल रही होगी। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल दिख रहे होंगे, तो कुछ लोग जब इस शख्स से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप तो हेमंत सोरेन की तरह बिल्कुल हूबहू लग रहे हैं। इससे पहले भी हेमंत सोरेन के हमशक्ल के रूप में एक इंसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। उसके बाद ये दूसरे शख्स हुए हैं जब डांस करते हुए लोगों ने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डांस कैसे करने लग गए। क्या हुआ था वो वाकया उस दिन, एक वीडियो जो आपका वायरल हो रहा है? जो वीडियो जो बना, जो वायरल हुआ है, उस दिन हमारे एक दादा हैं, उनका शादी का 25वां सालगिरह था और उसी के लिए वो अपना प्रोग्राम शादी का सालगिरह था अरेंज किए थे। वहाँ सब हम लोग इन्वाइटेड थे और वहाँ प्रोग्राम चल रहा था। जो वायरल हुआ है वो डांस हम लोग उसी में कर रहे थे। लोग तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन डांस कर रहे हैं। अब हम उसके जैसा दिखते हैं, लोग बोलते हैं कि आप उसके जैसा दिखते हैं, तो लोग उसी को मान लिया कि शायद हेमंत सोरेन डांस कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि बाजारों में देख कर रुक जा रहे हैं लोग, आश्चर्य कर रहे हैं देख करके लोग, माने कि लोग विश्वास नहीं हो रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन है या फिर उसका कोई हमशक्ल है। लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, लोग देख करके सरप्राइज हैं। तो कितने दिनों से आपने ये दाढ़ी डेवलप किया है और इस तरीके से है? ये मेरा गेटअप लगभग हमारा 3 साल से है। और हेमंत मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो है वो तो जेल जाने के बाद अपना गेटअप चेंज किया, लेकिन मैं तो उसके पहले से अपने साथ ये 3 साल का मेरा गेटअप है। तो बिना दाढ़ी उड़ी के भी आप हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं या फिर सिर्फ दाढ़ी की वजह से? बच्चे बोलते हैं कि बिना दाढ़ी में भी हम, बच्चे बोलते हैं कि आप हेमंत के जैसे दिखते हैं, और कोई बोलते हैं, माने कि बड़े बच्चे सब भी, जब मैं क्लीन शेव में था तब भी लोग बोलते थे कि आप हेमंत के जैसे दिखते हैं। तो पोनीटेल वगैरह भी आपका बनता है? सीएम साहब अब पोनीटेल भी आजकल बना रहे हैं। मैं पहले बनाता था, है ना, अभी जाड़ा है इसलिए अभी मैं उस गेटअप पे नहीं हूँ, लेकिन अपना जब समय रहता है, गर्मी का मौसम रहता है, तो मैं अपने आप को समेट लेता हूँ, उसको बाल को समेटता हूँ। निश्चित रूप से वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि हमने पहले देखा जब मुन्ना लोहार का वीडियो वायरल हुआ तो सीएम साहब ने उनसे मुलाकात भी की। आपका वीडियो वायरल हुआ तो कहीं चर्चा अब तक गई वहाँ तक? अभी तक तो वैसा कोई समाचार नहीं है, लेकिन शायद जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि स्पेशल ब्रांच से लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरा बायोडाटा लेकर के गया है। अच्छा, यानी हेमंत सोरेन आपसे भी मुलाकात करेंगे? अब ये तो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है स्पेशल ब्रांच वाले आए, मेरा बायोडाटा लिए, अपना नाम, पता, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रोफेशन में, वो सब फ़ोन नंबर सब नोट करके गए। जोहार। बिल्कुल, शुरुआत ऐसे ही होती है। ऐसे ही। और आप क्या चाहेंगे? हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी तो उनसे क्या बातचीत करेंगे? यदि आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जरूर मिलूंगा। और वो ऑफ़र देंगे और मिलने के लिए बुलाएंगे तो राज्य के मुखिया बुलाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा हो नहीं सकता है। मैं ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर मिलूंगा। मिलने की इच्छा मेरी भी है। जब इतना वायरल हो गया है तो मैं भी चाहता हूँ कि सीएम से ज़रूर मिलूँ और मिल लूँ और मिल करके अपने मन की बातों को रखूँ, जो भी वार्तालाप होगा उनके साथ। घर में कौन कौन है आपके, कैसे चल रहा है? मेरे परिवार में मेरे माता जी हैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और मैं बस। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम हुआ जसबीर जेम्स लकड़ा। मैं कोकर पहानटोली से हूँ।
बिल्कुल हमारे साथ जसबीर जी थे, जिन्होंने जब जोहार लगाया नारा और जयकारा, तो बिल्कुल हेमंत सोरेन की तरह ही ये बोल रहे थे। इनका कहना है कि स्पेशल ब्रांच से भी लोगों ने इनके पास संपर्क किया है। निश्चित रूप से जब स्पेशल ब्रांच के लोग इन तक पहुंचे हैं तो इनका वीडियो वायरल हुआ है और शायद हेमंत सोरेन से मुलाकात भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18।